हेलो एंड वेलकम टू अरियंत। ये चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का डायग्राम है जो हमको शो कर रहा है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मीनिंग क्या है? सिंपल एपिथेलियम मींस कि जो सेल्स होंगी वो वन टाइप की होंगी एंड दे आर अरेंज इन अ सिंगल लेयर, राइट। तो यहां 4 टाइप्स के सिंपल एपिथेलियम हैं और इनमें दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कॉमन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इन सब में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आपको दिखाई देंगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आपको दिखाई देंगी एंड एवरी एपिथेलियम रेस्ट ऑन ए नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये रेस्ट करता है। रिमेंबर दिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर, तो हर एक एपिथेलियम इस पर रेस्ट करेगा। अब हमें क्या देखना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो टारगेट है नीट, हम ये समझ लें कि सिंपल एपिथेलियम से 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट टाइप इज इनका स्ट्रक्चर, कौन सी सेल्स हैं, किस तरह की सेल्स हैं। सेकंड इज लोकेशन, ये किस जगह पाए जाते हैं बॉडी में। एंड थर्ड ऑफ कोर्स इज द फंक्शन। तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस यहां से आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस का मीनिंग होता है थिन फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स। पॉलीगोनल मींस सेल्स हैविंग मेनी साइड्स, फ्लैट सेल्स हैं और ये एक दूसरे में ऐसे फिट हो जाती हैं जैसे कि हम फ्लोर पे टाइल्स देखते हैं, ऑलराइट। और इनकी जो लोकेशन है ये 2 जगह पर मिलती है। एक तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, रिमेंबर ब्लड वेसल्स की वॉल में ये पाई जाती है, और सेकंड इज जो एल्वियोलाई होते हैं, एयर सैक ऑफ लंग्स, इनकी वॉल में होती हैं। एंड द फंक्शन इज ये फॉर्म करती हैं एक डिफ्यूजन बाउंड्री। रिमेंबर डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्मिंग इज देयर फंक्शन, और डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्मेशन इज देयर फंक्शन। ठीक, मूविंग ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम, इट इज कॉल्ड क्यूबॉइडल। ऑफ कोर्स बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी नॉन सेलुलर, सेल्स की जितनी हाइट होगी उतनी ही विड्थ होगी। सेल्स आर इक्वल इन विड्थ एंड हाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाउ मूविंग ऑन टू स्ट्रक्चर, हमको समझ में आ गया। मूविंग ऑन टू द लोकेशन। लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो एक आपको याद रखना है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, एंड द सेकंड इज जो नेफ्रॉन है, राइट, उसके ट्यूबुलर पार्ट में ये पाए जाते हैं, इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, रिमेंबर। और नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, दैट वी नो, उसके ट्यूबुलर पार्ट में ये पाए जाएंगे। प्लस जो नेफ्रॉन का इनिशियल पार्ट है दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जिसको हम एब्रिविएट करते हैं पीसीटी। वहां क्या होता है कि इन सेल्स का जो फ्री सरफेस है, देखिए ये जो फ्री सरफेस है, यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, दीज आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। रिमेंबर, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में माइक्रोविलाई बन जाते हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और इस रीजन को बोला जाता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। दिस इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ऑलराइट। फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। रिमेंबर देयर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इज द मेन फंक्शन। वही फंक्शन होता है नेक्स्ट का भी, कॉलुमिनर एपिथेलियम का भी। तो ये याद रखना आसान है कि कॉलुमिनर एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम दोनों का फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, रिमेंबर। ठीक है, तो इन दोनों का क्योंकि फंक्शन कॉमन हो गया तो ये इजी हो गया, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है और लोकेशन डिफरेंट है। तो जब हम थर्ड पर आते हैं कॉलुमिनर एपिथेलियम पर, ये टॉल पिलर लाइक सेल्स हैं, और ये जो ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनके न्यूक्लियाई हैं। डायग्राम में न्यूक्लियाई अलग अलग लेवल पर हैं, बट एनसीईआरटी की लाइन है, रिमेंबर कॉलुमिनर एपिथेलियम में टॉल पिलर लाइक सेल्स होंगी, दीज आर टॉल पिलर लाइक सेल्स। और एनसीईआरटी की ये लाइन है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, कि इनके न्यूक्लियाई बेस पर होते हैं। रिमेंबर न्यूक्लियाई आर प्लेस्ड एट द बेस। ये इनका स्ट्रक्चर हुआ। इनकी लोकेशन, जो हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन है उसकी इनर लाइनिंग में ये पाए जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स दे आल्सो डेवलप माइक्रोविलाई। इनमें भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, माइक्रोविलाई डेवलप हो जाते हैं। तो ये बन जाते हैं अगेन ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए।
फोर्थ कैटेगरी इज ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम क्यूबॉइडल से भी बन सकता है, कॉलुमिनर से भी बन सकता है। हम यहां पर कॉलुमिनर में सीलिया देख रहे हैं। ये सीलिया इनके फ्री सरफेसेस पर है। फ्री सरफेस जो किसी भी कैविटी की लाइनिंग में आता है, ये पूरा ल्यूमेन है उस कैविटी का और ये वॉल है। तो यहां कॉलुमिनर एपिथेलियम में हमको सीलिया दिखाई दे रहा है। इनकी लोकेशन है ब्रोंक्यूल और फेलोपियन ट्यूब। रिमेंबर, ब्रोंक्यूल जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है एंड फेलोपियन ट्यूब, राइट। ये सीलिएटेड एपिथेलियम की लोकेशन है। फेलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल में इनका फंक्शन क्या है? ये म्यूकस और पार्टिकल्स को मूव कराने में, क्योंकि जब सीलिया का मूवमेंट होगा तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में म्यूकस और पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। तो ये इनका फंक्शन है एंड लोकेशन यू नो। ऑलराइट, तो इन सबको आप समअप करें, इस डायग्राम को अच्छे से इस वीडियो की हेल्प से समझिए। थैंक यू सो मच।